समझे बात को ध्यान से। अब तक मैंने आपसे बातचीत कर ली है कि हमारा जो आईपीओ होता है वो आईपीओ क्या होता है, याद है आईपीओ क्या होता है, उसके अंदर जो शेयर्स अलॉट होते हैं वो कैसे अलॉट होते थे, कुछ बताया था इसके बारे में, पॉलीकैप के बारे में बताया था आपको कि आईपीओ जो होता है, चलो मैं दोबारा से बात करता हूँ आपसे। आईपीओ का एक प्रोसेस फॉलो होता है, प्रॉपर प्रोसेस जो होता है, इतना समझाया था मैंने आपको कि जब कंपनी पहली बार पब्लिक इशू लाती है, पहली बार पब्लिक के पास जाती है पैसे मांगने के लिए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं आईपीओ का। उस आईपीओ के लिए कंपनी को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज क्या करनी होती है, पूरी करनी होती है। अब वो फॉर्मेलिटीज एक एक करके सारी यहाँ डिस्कस करते हैं और आपसे समझते हैं कि भाई आईपीओ का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैसे काम करता है, ठीक है। तो बात को जरा ध्यान समझना। अगर मैं आईपीओ के प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे सामने आता है बेटा, जो पहला स्टेप हमारे सामने आता है वो आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसे कुछ लोग मर्चेंट बैंकर भी बोलते हैं और कुछ लोग सिंडिकेट बैंकर भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका, मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर? देखिए, जो भी आईपीओ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, यानी कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे काम कभी कंपनी खुद नहीं करती है। उसके लिए कुछ क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, कुछ बैंकर्स होते हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज होती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अच्छे तरीके से आपकी सारी फॉर्मेलिटीज को क्या करते हैं, पूरी करते हैं। तो हम पहले उनको अपॉइंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर को। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, कौन कौन है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है, जैसे आपने उसका एसबीआई है, एसबीआई चाहे तो एसबीआई की भी अपनी एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में क्या करती है, काम करती है। या कई सारे लोग हैं, एक्सिस हो गया, आईडीबीआई हो गया, या आपका येस बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करते हैं। क्या करता है ये इन्वेस्टमेंट बैंकर? ये बेटा जितनी भी फॉर्मेलिटीज है ना आईपीओ से रिलेटेड, जैसे कि सेबी के पास एप्लीकेशन लगाना, आपसे उस दिन बात हुई थी एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को लेकर के, वो प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कौन इशू करता है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये इशू करता है। अगर किसी कंपनी का आईपीओ बहुत बड़ा है, बहुत बड़े होने से मतलब अगर वो आईपीओ में जो अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो कंपनियां क्या करती हैं, एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकर भी अपॉइंट कर देती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, पॉलीकैप का जो आईपीओ था, क्या लगता है उसमें कितने इन्वेस्टमेंट बैंकर अपॉइंट किए गए होंगे, अंदाजा कोई आपको? आई थिंक 1300-1350 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे ना, कितने किए थे उसने बताया था मैंने आपको, पॉलीकैप ने, हाँ 1400 के आसपास कुछ करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। तो मुझे बताइएगा जरा, क्या लगता है आपको उसमें कितने इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुए होंगे? 5। सोचिए 1400 करोड़ रुपए के लिए 5 बैंकर अपॉइंट कर दिए उसने, यानी कि वो चाहता है कि उसका काम जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो, कुछ गलती ना बचे, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसने 5 बैंकर क्या कर रखे हैं, अपॉइंट कर रखे। बात करेंगे उसके बारे में भी। पहला स्टेप तो ये होता है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करें, अपॉइंट करें, जो भी आपको अपॉइंट करना उसको अपॉइंट करें। स्टेप नंबर 2 फिर हमारे पास होता है कि आपको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराना होता है कि आप जो है वो अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाहते हो, उसके लिए आप पब्लिक को शेयर इशू करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, वो आपको सेबी के पास जमा कराना होता है। अब बोलो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का काम कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंकर करेगा। यही सारी फॉर्मेलिटीज, आगे की सारी फॉर्मेलिटीज यही पूरी करेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद फिर ये जो होते हैं वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालते हैं। मैंने आपको बताया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसके अंदर कंपनी ये बताती है कि हम कौन है, हम कब से काम कर रहे हैं, हमने पास्ट में क्या काम किया, हमारी फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, हम जो पैसा पब्लिक से इकट्ठा करना चाहते हैं उस पैसे का क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड सारी बातें कहां डिस्कस होती हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डिस्कस होती हैं। छोटा मोटा डॉक्यूमेंट होता है, बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते हैं इसके अंदर। आपको किसी भी कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस चेक करना हो तो कहां जाकर चेक कर सकते हैं? सेबी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां आपको सभी कंपनियों के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मिल जाएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद चौथा स्टेप आता है बेटा हमारे पास एडवर्टाइजिंग। अब आईपीओ की एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्टमेंट बैंकर ही करवाते हैं। अब ये एडवर्टीजमेंट कहां कहां होती है? हर जगह होती है, हर पॉसिबल जगह पर। न्यूज में होती है, यानी कि टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में होती है, मैगजीन्स में होती है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह जहां भी फैलाया जा सकता है वहां फैलाया जाता है। और आप सोचिए बेटा ये एडवर्टाइजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जितनी बेहतरीन एडवर्टीजमेंट होगी, जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगी, इस कंपनी का उतना ही ज्यादा बज क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। समझते हो बज क्रिएट होना? जैसे कोई मूवी आती है, हमने देखा किसी किसी मूवी का एक बज क्रिएट हो जाता है मार्केट में, मतलब कि एक हवा बन जाती है, भाई मूवी आ रही है, भाई मूवी आ रही है, भाई मूवी आ रही है नहीं है? और कुछ ऐसी होती है जो आती है और आकर के निकल जाती है। जैसे एंड गेम था, एवेंजर्स की जो मूवी आ रही थी, उसका एक बज क्रिएट हो गया था। तभी तो होता है ना, इतनी जबरदस्त ओपनिंग मिलती है इन मूवीज को। सलमान खान की मूवी आती है, इतनी बेहतरीन ओपनिंग क्यों मिलती है? तो उसका एक बज क्रिएट हो जाता है मार्केट में, एक मतलब एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है कि मूवी आ रही है, सलमान भाई की मूवी आ रही है। तो लोग थिएटर में पहले दूसरे तीसरे दिन तो
भीड़ पहुंचती है पूरी। अगर मूवी में जान होती है तो आगे भी चलती है, नहीं जान होती है तो फिर रह जाती है, लेकिन 3 दिन में इतना पैसा निकाल के ले जाती है। तो ऐसा ही ये लोग क्या करते हैं, बहुत जबरदस्त लेवल पर एडवर्टीजमेंट करके क्या करते हैं, बस क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। लोगों के अंदर ऐसा होता है, आप तो खैर कभी नहीं सुनेंगे इस बारे में, लेकिन हम बहुत सुनते हैं, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो जिस कंपनी की बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट होगी उसका एक बहुत अच्छा बस क्रिएट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए। और वैसे ही बोल रहा हूं सिंपल से, आगे चल के डिटेल में ही बात करेंगे, जितना ज्यादा कंपनी का बस क्रिएट होता है ना, वो उस कंपनी के लिए उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि लोग उतना ज्यादा अप्लाई करते हैं और उतने ज्यादा प्राइस में उसका शेयर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। 5वां स्टेप हमारे पास जो होता है, जो कि सबसे मेन स्टेप होता है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब ये होता है दैट हाउ विल अ कंपनी डिसाइड कि उसे किस प्राइस पर अपने शेयर्स जो है पब्लिक को ऑफर करने हैं। जैसे आपको याद हो पॉलीकैब का मैंने आपको बताया था, वो 533 रुपए से लेकर 538 रुपए के बीच का प्राइस बैंड था, कि उसके बीच में उन्हें क्या करना है, अपना शेयर इशू करना है। वो बहुत डिटेल में बात होगी आपसे कि वो प्राइस कैसे डिसाइड होता है, करेक्ट है। तो कुल मिला के 5 स्टेप है। सबसे पहले क्या, किसे अपॉइंट करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट करना है। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होगा किसके पास, सेबी के पास। फिर उसके बाद क्या जाएगा, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। फिर मार्केट में क्या जाएगी, एडवर्टीजमेंट। एंड देन उसके बाद क्या होगा, प्राइस डिसाइड होगा।